गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार एग्ज़ाम हेल्प चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फिर से हाजिर हो गया हूं 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेके, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? ध्यान से देखिएगा, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? ऑप्शन ए मराठों द्वारा, ऑप्शन बी मुगलों द्वारा, सी खिलजी द्वारा, डी तुगलकों द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मराठों द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? ए बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। बी अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। सी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। डी हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। इसका सही क्रम सी हो जाएगा, बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका, डी यूरोप। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर दिल्ली बस, ध्यान से पढ़िएगा, लाहौर दिल्ली बस सेवा को क्या कहा जाता है? तो ए नंबर सद्भावना एक्सप्रेस, बी मैत्री एक्सप्रेस, सी सदा ए सरहद, डी मिलाप। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सदा ए सरहद। और मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत के बीच चलता है, तो ध्यान रखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत के बीच चलने वाला बस रेल सेवा है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, अति महत्वपूर्ण है, जो कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? ध्यान से देखिएगा, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? ए वैशाली, बी राजगिरी, सी बोधगया, डी सारनाथ। इसका करेक्ट आंसर डी सारनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थल है? विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थल है? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इंदिरा गांधी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री की, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ग्रीनविच से होकर गुजरता है 0 डिग्री देशांतर, उसे क्या कहते हैं? ए प्रमुख यामियोत्तर, प्रथम यामियोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए प्रमुख यामियोत्तर हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मेटकाफ, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाइंग सिक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए बहादुर सिंह, बी सुरजीत सिंह, सी अजीत पाल सिंह, डी मिल्खा सिंह। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? ए नंबर आर्यभट्ट,
बी रोहिणी, सी चंद्रमा, डी मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1945 में, डी 1939 में। इसका करेक्ट आंसर ए 1945 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी तेज बहादुर सिंह, सी राम गोपालाचारी, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी जिला परिषद, डी पंचायत समिति। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? ए सिलवासा, बी दमन, सी कवरत्ती, डी हुबली। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कवरत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? देखिएगा क्वेश्चन को। इस श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो ए नंबर रुपया, बी टका, सी डॉलर, डी यूनान। तो देखिएगा ध्यान से, ए रुपया, करेक्ट आंसर रुपया हो जाएगा। टका बांग्लादेश का है, डॉलर अमेरिका का है, युआन चीन का है। तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? ए नंबर सिलिकॉन, बी कार्बन, सी लोहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा मात्रा सिलिकॉन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है और उसके बाद लोहा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नालंग बांध किस नदी पर है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। भाखड़ा नालंग बांध किस नदी पर है? करेक्ट आंसर इसका बी सतलज हो जाएगा, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए महात्मा गांधी, बी शुल्कराज आनंद, सी खुशवंत सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर डी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर ए केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? देखिएगा ध्यान से, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ए सीवी रमन, बी अमर्त्य सेन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर डी रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? ए औषधि से, बी खेलकूद शिक्षण से, सी वीरता से, डी साहित्य सर से। तो इसका करेक्ट आंसर बी खेलकूद शिक्षण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है ए महाराष्ट्र में, बी नई दिल्ली में, सी देहरादून में, डी खड़गवासला में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो स्थित है? ध्यान से पढ़िएगा,
खजुराहो स्थित है? ए महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी उड़ीसा में, डी गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, सॉरी दोस्तों, डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय आधारित है। ए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, बी 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, सी 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, डी 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसका करेक्ट आंसर 22 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर 22 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 22 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी घाट पर स्थित है? ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी घाट पर स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नथुला दारा के पास है? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा देश नथुला दारा के पास है? ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी चीन, डी नेपाल। इसका करेक्ट आंसर सी चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी आयन मंडल, डी क्षोभ मंडल। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना में विजयंत नाम है। एक बंदूक का, एक टैंक का, एक हवाई जहाज का, एक राइफल का। इसका करेक्ट आंसर एक टैंक का हो जाएगा, जो कि एक टैंक का नाम विजयंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाहान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि चीनी यात्री फाहान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए हर्षवर्धन, बी अकबर, सी विक्रमादित्य, डी पुलकेशिन प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी असम। इसका करेक्ट आंसर डी असम हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चाय उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य असम है, जो कि चाय उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा, डी गुजरात। इसका करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो देखिएगा ध्यान से, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ए कमल,
बी गुलाब, सी सूर्यमुखी, डी चमेली। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो ये भी ध्यान से देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में दार्जिलिंग अवस्थित है। तो ध्यान से देखिएगा, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है ये पूछ रहा है। ए हिमाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम, डी असम। तो इसका करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है। तो ध्यान से देखिएगा, तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर बी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। ए 10, बी 5, सी 7, डी 6। इसका करेक्ट आंसर बी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। ए रुपया, बी रियाल, सी दिनार, डी डॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था। ध्यान से देखिएगा, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था। ए रोमन सभ्यता, बी यूनानी सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी मिस्र सभ्यता। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ए कपिलवस्तु, बी मगध, सी बोध गया, डी लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर बोध गया हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था। ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था। ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी महाकवि कालिदास, सी मुंशी प्रेमचंद्र, डी गौरीशंकर। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, महाकवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए आभासी, बी वास्तविक, सी कभी वास्तविक और कभी आभासी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी यंत्र द्वारा 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। ध्यान से पढ़िएगा, 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है। तो ए ऑडिबल, बी अल्ट्रासोनिक, सी सबसोनिक, डी इंफ्रासोनिक। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है। ए परमाणु, बी अणु, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जाती है। तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, धातु के किस गुण के कारण इसकी पतली चादर बनाई जाती है। ए आघात वर्धयता, बी तन्यता, सी ध्वनिकता, डी तनाव। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तन्यता के कारण। तन्य पदार्थ ही चादर का काम करती है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? इसका ऑप्शन देखते हैं, ए मत्स्य, बी पक्षी, सी रेप्टाइल्स, डी स्तनधारी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? इसका करेक्ट आंसर कैक्टस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक, 10 से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर 7 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान और पाकिस्तान में है? सिंधु सभ्यता का स्थान और वह वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी आलमगीर। तो इसका करेक्ट आंसर हड़प्पा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्न लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।